नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा की महादशा के बारे में आज डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके मन का कारक है, आपकी खुशी का कारक है, आपके घर का कारक है, आप जिस घर में रहते हो उसका घर का कारक है। चंद्रमा को मूल त्रिकोण राशि मिली है वृषभ, जहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं वो सेकेंड हाउस में आती है। तो चंद्रमा फूडिंग हैबिट आपका। चंद्रमा की दशा जब किसी की लगती है तो इंसान, अभी फिलहाल मैं महादशा के बारे में आपको बता रहा हूँ, जब किसी को चंद्रमा की महादशा स्टार्ट होती है तो उनके जीवन में फ्लक्चुएशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, चेंजेस। आदमी एक चीज पे स्थिर नहीं रह सकता, वो अभी कुछ है थोड़ी देर में कुछ है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। आपका मन अभी कहीं है, 2.5 मिनट बाद कहीं होगा, 15 मिनट बाद कहीं होगा। एक चीज पे कभी भी कोई आदमी रह नहीं पाता। यह है चंद्रमा की महादशा। जब भी चंद्रमा की महादशा चलती है इंसान के इमोशनल लेवल बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें उसे बुरी भी लग सकती है चंद्रमा की महादशा में। अब होता ही है कि चंद्रमा की महादशा को ठीक कैसे किया जाए और चंद्रमा जिन जिन प्लैनेट्स के साथ में है उनके रिजल्ट्स क्या है, जिन जिन घरों में है उनके रिजल्ट्स क्या है। फिलहाल मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताता हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण का चेहरा आप देखा होगा। वो हमेशा हर पल वो आपको दुश्मन के सामने भी है तो भी वो एकदम मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। हर पल उनके चेहरे पे एक हंसी बनी रहती थी, ऐसी हंसी जिससे ये प्रतीत होता है कि साक्षात चंद्रमा उनके घर में है। चंद्रमा को माँ का दर्जा का दिया गया है। चंद्रमा मतलब मदर। 4th हाउस आपका मदर है, तो 4th हाउस माँ का भी होता है। तो चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है कि माँ कैसे अपने बच्चे को न्यूरिशिंग, उसका केयरिंग करती है, उसको बड़ा करती है। ये चंद्रमा है। चंद्रमा खराब होने से इंसान का मन हमेशा डगमगाया रहता है। खराब कैसे होता है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए चंद्रमा मेलिफिक्स के साथ में हो, लाइक सैटर्न, राहु, मार्स उसके साथ में हो तो चंद्रमा हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। या 6-8-12 के स्वामी उसको देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक राशि चार्ट होता है वैसे एक चंद्र चार्ट भी होता है कुंडली में। बहुत लोग चंद्र चार्ट और राशि चार्ट को मिक्स करके देखते हैं। चंद्रमा जिस भी घर में आपके हैं उस घर से रिलेटेड हमेशा आप वही काम करना पसंद करोगे। मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में है तो उनका मन हमेशा फैमिली और खाने के प्रति हमेशा लगा रहेगा। ये चंद्रमा सेकंड हाउस में। 5वें घर में है चंद्रमा तो फेम से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड हमेशा उनका मन वहां रहेगा। चंद्रमा जिस भी घर में आपका मन हमेशा उस साइड ही लगा रहेगा। अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे चंद्रमा रेट्रोगेट प्लेनेट के साथ में, वक्री प्लेनेट के साथ में हो तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, वक्री का सबसे इजी मीनिंग है जिसको आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कहां तक जाएगा। चंद्रमा के साथ जब भी कोई रेट्रोगेट प्लेनेट आता है तो चंद्रमा का मन लिमिट को छोड़ देता है सोचने में। आप उनके घर जाएंगे जिनके भी चंद्रमा रेट्रोगेट प्लेनेट के साथ हो, रेट्रोगेट प्लेनेट देख ले, या रेट्रोगेट प्लेनेट के राशि में बैठा हो। मान लीजिए बृहस्पति रेट्रोगेट और बृहस्पति की राशि में बैठा है, शुक्र है या मंगल उनकी राशि में बैठा हो, तो ऐसे लोग ऐसे हो जाते हैं कि लिमिट से बाहर चले जाते हैं। चंद्रमा राहु हो, चंद्रमा केतु हो, ये भी रेट्रोगेट प्लेनेट, ये जो परमानेंट रेट्रोगेट रहते हैं उनके साथ में हो तो उनके आप घर जाइएगा, अब देखिएगा कि वो घर नॉर्मल वे से बना ही नहीं सकते। रेट्रोगेट प्लेनेट के साथ चंद्रमा होगा, वो नॉर्मल वे से घर बना ही नहीं सकते। उनका घर एकदम ये होगा कि बस राजा महाराजाओं की तरह हो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, घर में ये चाहिए। आपको पता चल जाएगा उनके घर में जाते कि अजीबोगरीब तरीके से उनका घर है। ये रेट्रोगेट प्लेनेट के साथ में चंद्रमा होने से, या रेट्रोगेट प्लेनेट देख ले या रेट्रोगेट प्लेनेट की राशि में हो, जब ये पता चलता है। चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी इमोशंस कैसे हैं, आप किस तरीके से सोच सकते हो।
जैसे कि चंद्रमा शनि साथ में हो, ऐसे लोग कम बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स के ज्यादा होते हैं, गहरी सोच वाले होते हैं। ये नेगेटिव पार्ट है, गहरी सोच। वो अगर कोई चीज में सोचने लग जाएंगे तो सोचते सोचते उस बात को खत्म ही नहीं करते। ये होता है चंद्रमा की गहरी सोच, जब शनि के साथ में हो। मगर इसको अगर सही तरीके से यूज में ले लिया जाए तो आप याद रखिएगा, ऐसे लोग बड़े बड़े रिसर्चर्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं। आप उनका ये मान लीजिएगा, वो एक ही टॉपिक पे इतना गहरा सोच सकते हैं, इतना गहरा रिसर्च कर सकते हैं, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। चंद्रमा और शनि का युति साथ में होने से होता है। लोग बोलते हैं विष योग है, एक्चुअली इसको अगर आप यूटिलाइज कर लो, देखो सोचोगे ज्यादा ये पता है मेरे को, पर कहाँ सोचना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर उसको सही चीज की जगह पे सोचोगे, रिसर्च में जाओगे, तो आप बहुत बड़े रिसर्चर बन जाओगे। चंद्रमा राहु साथ में हो, ऐसे लोग ऐसा काम करेंगे जो सिस्टम से बाहर का है, उनको नॉर्मल काम पसंद ही नहीं आते। ऐसा काम करेंगे वो सिस्टम के बाहर का है, मतलब अनएक्सपेक्टेड काम करते हो। उनको नॉर्मल वे से कोई काम समझ में नहीं आएगा। एक तो राहु वक्री है, ऊपर से चंद्रमा राहु का युति है। ऐसे लोग डिप्लोमेटिक बहुत अच्छे होते हैं, मैंने कई कुंडलियों पे लगा के देखा है। ऐसे लोग बोलने में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। कई लोग बोलते हैं ना, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, पर चंद्रमा राहु वाले आप देखिएगा, ऐसे लोग सुन लेंगे, रिटर्न में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनका माइंड में डिप्लोमेसी चलता है कि मैं इसे तोड़ लूंगा तो आगे मेरे को ही नुकसान है। कब कौन किस वक्त काम आ जाए ये हम पता नहीं लगा सकते। चंद्रमा राहु वाले। वहीं चंद्रमा केतु वाले आप देखिएगा कि ऐसे लोग आपको कम बोलने वाले मिलेंगे। आप बार बार में थोड़ा सा आगे का सोचेंगे, क्योंकि इनका कोई भी काम होगा वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि मन केतु डिटैचमेंट है और मून आपका इमोशन से। आप कोई भी काम को करेंगे थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे। ये चंद्रमा केतु है। अब चंद्रमा का और बृहस्पति का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। चंद्रमा से बृहस्पति चार्ट का रिलेशन बन जाए कि चंद्रमा से 6 घर दूर बृहस्पति और बृहस्पति से 8 घर दूर चंद्रमा, ऐसे लोगों का स्टार्टिंग पीरियड बहुत स्ट्रगलफुल निकलता है, क्योंकि चंद्रमा का सपोर्ट बृहस्पति से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी घर में वो दिक्कत नहीं है, चार्ट का संपर्क जब भी चंद्रमा से बृहस्पति का बनता है, ऐसे लोगों को काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। वहीं मंगल का 8वां दृष्टि चंद्रमा पे आ जाए तो आप देखिएगा, ऐसे लोगों को अचानक गुस्सा आएगा, एकदम बम बम फटेगा, फिर हाथों शांति हो जाएगी। क्योंकि 8वां दृष्टि मंगल का हर चीज को खत्म करने का दृष्टि होता है। आप 8वां घर मान लीजिए, मंगल लगन का मालिक है और अष्टम का भी मालिक है। और मंगल अगर 4था दृष्टि से चंद्रमा को देखता है तो वो चंद्रमा को कंट्रोल कर लेता है, चंद्रमा को कंट्रोल करके इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि आप देखिए, मंगल रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स को। तो चंद्रमा को अगर 4था दृष्टि से देखेगा मंगल, तो उसको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है उस इंसान को। मदर से सपोर्ट बहुत मिलता है, मदर के लिए बहुत कुछ करता है वो आदमी। मान लीजिए किसी का मंगल पहले घर में हो और चंद्रमा उसके 4थे घर में आ जाए, तो आप याद कर लीजिएगा कि वो अपनी मदर के लिए बहुत कुछ करेगा। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, परिवार का, घर का। ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो ये चीजें लिख के रखते हैं कि हाँ रिसर्च प्रोग्राम हो रहा है, तो पता चलता है मंगल का 4था दृष्टि अगर चंद्रमा पे गिर जाए बहुत अच्छा, 8वां दृष्टि गिर जाए तो भयंकर गुस्सा आता है। देखिए, चंद्रमा खाने को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कई लोगों को अगर गुस्सा दिलाना है, अगर वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि उसको पित्त से रिलेटेड खाना खिला दीजिए। ज्यादा मसाले, मिर्ची का ज्यादा मिर्ची उनको देना स्टार्ट कर दीजिए। तामसिक भोजन जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा देना स्टार्ट कर दीजिए। 6-7 दिन के अंदर उनको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है जैसा इंसान खाता है वैसा ही सोचता है। वो सोचना चंद्रमा का है। आप गुस्सेल आदमियों को ज्यादा देखिएगा, वो ऐसा ही खाना खाते हैं जो आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ाता है, पित्त के कारण गुस्सा बढ़ता है। यही तो होता है।
आपका जो खाना है वही जैसा खाएंगे वैसा ही सोचेंगे। वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा को दूसरा घर मिला है, उच्च का घर, जिसमें उच्च का होता है। ये फूडिंग हैबिट्स का घर है, ये फैमिली का घर है। चंद्रमा सेकेंड हाउस होने में ये होता है। अब चंद्रमा और शनि साथ में होने से मूड स्विंग बहुत होते हैं। बहुत बार ये बोलना पड़ता है उनको चंद्रमा महादशा में, शनि की अंतरदशा में, कि खाने पे कंट्रोल करो, ऐसा खाना मत खाओ जिससे वायु बनती है। वायु मतलब आप ये सोचिए, जितने जितने भी फ्रीजर जो आइटम होते हैं, जितने भी फ्रीजर आइटम होते हैं वो शनि का कारक है। जो पैक्ड होते हैं बाजार में, आजकल पैक्ड चीजें ज्यादा बिकने लग गई है, वो शनि का कारक है, जिससे गैस बननी स्टार्ट होती है। अब लोग बोलते हैं अर्थराइटिस हो गई है, मेरे को हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई है, पर उनको ये कहा जाए कि चीजें क्यों खा रहे हो, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो चंद्रमा शनि जब भी साथ में होंगे तो उनको ये कहा जाता है कि चंद्रमा से रिलेटेड खाना खाओ। क्या खाओ? गाय का दूध पीजिए, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जो देती है हम लोगों को। वो एकदम निर्दोष है, एकदम। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसको उसमें बोलते हैं 36 कोटि देव देवता बसते हैं। उसका दूध पीने के लिए बोलते हैं कि आपका ताजा दूध पीने से आपका दिमाग शांत होने लग जाए। क्योंकि देखिए सेकेंड हाउस ऐसी चीज है ना, ऐसा घर है सेकेंड हाउस जहां पे हर चीज ताजा चाहिए। फ्रूट्स ताजा चाहिए आपको। जब भी चंद्रमा को ठीक करना होगा, फ्रूट्स ताजा चाहिए। खाना गर्म खाइए, बासी खाना मत खाइए, क्योंकि आपका गैस बनेगा। आप मान लीजिए कोई फ्रीज का आइटम है और उसको आप गर्म करके खा रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी आइटम आने लग गया ना, जो फ्रीज का है, बाहर सीधा डाल लो, पानी में मिक्स करो, खाना बन गया। तो वो भी तो पैक्ड आइटम ही है जो फ्रीजर से होके निकला है। वो खाना खाने के लिए मना करते हैं चंद्रमा ठीक करने के लिए। इस कंडीशन में शनि की वायु की बीमारी ठीक करने के लिए ये बोला जाता है कि फ्रेश खाना खाओ, चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा। आजकल ह्यूमंस, जो इंसानों ने खाने को ठीक करने के लिए ऑर्गेनिक शब्द यूज करने लगे कि ऑर्गेनिक है, बायो है, ये खाना खिलाए जाते हैं और मार्केट में बिक भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका फूडिंग हैबिट ठीक हो। ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, आपके हेल्थी रहेगा आपके लिए। ये चीज आज के टाइम में ज्यादा देखा गया है। देखिए चंद्रमा की महादशा जब भी आती है, अभी दशा के अंतरदशा या महादशा जब भी आती है, मान लीजिए किसी की बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ गई। अब बृहस्पति सपोर्ट तो करता है, पर वही 60 घर दूर हो गया बृहस्पति से चंद्रमा, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो घर छोड़ के भागना चाहेगा कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मेरे से ज्यादा बात मत करो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा बात करने में। यही तो होता है चंद्रमा की महादशा, उसको शांति चाहिए। और प्रॉब्लम में ये है, हम सोसाइटी में रहते हैं, कहाँ जाएंगे आप दूर भी। तो इस टाइम ये बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो। सोचोगे आप नेगेटिव में शक नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो सोचो। अब दशा के चंद्रमा में बृहस्पति की दशा ही 60 का संपर्क है, मेंटली इमोशनली आप टूटने लग जाएंगे। कोई भी दशा हो, शनि में चंद्रमा हो, मंगल में चंद्रमा हो, मंगल की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, इमोशनली आप टूटने लग जाएंगे। ये प्रॉब्लम आपकी चंद्रमा की दशा में, अंतरदशा में आनी एकदम दिखेगी। आप चंद्रमा अगर उच्च का है तो आप देखिएगा ऐसे लोग हर चीज को भोग पाते हैं, हर चीज को सही से भोग पाते हैं। गरीब है, रोड पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पर वो इंजॉय करते करते चल रहे हैं। वहीं चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो आप देखिएगा ऐसे लोग कहीं पे भी इंजॉय नहीं करने पाएंगे। 100 लोगों के साथ बैठे हैं, मजाक हो रही है, वो अलग से एक बैठा हुआ दिखेगा आपको। चंद्रमा पीड़ित होने का निशानी है, मतलब वो आउट ऑफ कंटेस्ट होके सोचेगा, वो नॉर्मल सोच ही नहीं सकता चंद्रमा पीड़ित होने से। राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, मंगल के साथ हो, 60-12 के लोड उसको देख रहे हो, तो ये दिक्कतें चंद्रमा के साथ आने लग जाती है। चंद्रमा अच्छा होगा तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग न्यूज देखेंगे, टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, हर पल को एंजॉय करेंगे, एक एक चीजों को एंजॉय करेंगे। पर यही चंद्रमा पीड़ित हो जाए, वो इंसान बोलेगा, टीवी बोलता है मेरे को नहीं देखनी है, मुझे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरी जिंदगी में जैसा हूं मैं खुश हूं, मैं सारा सोच रहा हूं मैं खुश हूं, मैं कम सोच रहा हूं मैं खुश हूं, मुझे दुनिया का कोई मतलब नहीं। देखो चंद्रमा को कर्क राशि मिली है, सोसाइटी की राशि है ये, सोसाइटी के अंदर को बैलेंस करने की राशि, इसलिए बृहस्पति चौथे घर में जाके उच्च के होते हैं।
तो जब पीड़ित होगा उसके नेगेटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। होता ही है, इंसान को किसी से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। समाज में हूं, सरनेम है, मगर समाज से मतलब नहीं है। चंद्रमा का प्रॉब्लम है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल हो, ऐसे लोगों को अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। युति वैसे अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर चंद्रमा को सपोर्ट ना मिले, अस प्लेनेट हो, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं हो, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि पानी के अंदर अपना ज्यादा समय व्यतीत करो। चंद्रमा के कोई अस प्लेनेट के साथ हो, मेलिफिक्स के साथ हो, तो उनको ये बोला जाता है, या चंद्रमा अस्त हो जाए सूर्य से, उनको ये बोला जाता है कि कम से कम आप पानी के अंदर ज्यादा रहिए, डूबने की कोशिश करिए, अंडर वाटर स्विमिंग करिए। क्योंकि देखिए, चंद्रमा पानी का कारक है। चंद्रमा पानी का कारक है, और क्योंकि कर्क राशि भी पानी की है, तो आपको ऐसी जगह बोला जाएगा कि आप पानी में रहिए। पानी सबसे इंपॉर्टेंट, अपने शरीर में 70% पानी है। जल्दी उठिए, उठते ही नहाने जाइए। ये चंद्रमा को ठीक करने का तरीका है। चंद्रमा उन लोगों का खराब होता है, सुबह लेट उठते हैं, सुबह लेट उठेंगे, फिर नहाने के चक्कर में 1-2 दोपहर के बज जाती है, गीजर को ऑन किया, गीजर को ऑफ किया, नहाते 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 3-2 बज जाती है। उनका समय पूरा बर्बाद हो चुका होता है। उनका समय पूरा बर्बाद हो चुका होता है। इसीलिए बोला जाता है चंद्रमा को ठीक करने के लिए सुबह जल्दी उठिए। आप जैसे सुबह जल्दी उठेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा आप 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, मैं कह रहा हूं आप 7 बजे उठिए। आप 7 बजे उठिए, फ्रेश होने के और तुरंत बाहर नहा लीजिए। आप देखिएगा आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप अच्छा खा पाएंगे। चंद्रमा खाने का कारक है, सेकंड घर में एग्जॉल्टेड हुआ है वो। चौथा घर पानी का कारक है, सही तरीके से पानी पी पाएंगे आप। आपको एक पल का मालूम रहेगा, लेट उठते उनके साथ क्या होता है, हर चीज जल्दी जल्दी करनी पड़ती है और गलतियां होती है उसके अंदर। तो चंद्रमा को ठीक करने का एक तरीका ये भी है कि अपना दिनचर्या आप सही करना स्टार्ट, आपका रूटीन है उसको सही करिए, चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा। और दूसरे को अपने इमोशंस का लगाम मत दीजिए। हम कई लोग ये होते हैं कि अपने इमोशंस दूसरे को जाहिर कर देते हैं, बाद में पता चलता है वो उसी इमोशंस को लेके हमारी मजाक उड़ाता है, हमारा इंसल्ट करता है। ये चंद्रमा को ठीक करने का कारक है। चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि पे। आदमी ये देखिए, 8वां घर होता है, हर चीज को खत्म करता है। 8वें घर या वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो इंसान का सोचने का तरीका थोड़ा नेरो हो जाता है, वो हर चीज को खत्म करते करते चलता है। चंद्रमा नीच का होता है, देखो चंद्रमा को नीच का घर मिला है वृश्चिक राशि में, 8वें घर में। ऐसे लोग की महादशा या अंतरदशा आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा नीच का किसी की महादशा आ गई, या फिर कोई भी प्लेनेट की अंतरदशा आ गई, तो ऐसे लोग हर चीज को इमोशनली खत्म करते करते जाएंगे। उनके इमोशनल लेवल खत्म हुए मिलेंगे आपको। अगर उनको पूछेंगे तुम्हें दर्द हो रहा है, वो बोलेंगे नहीं हो रहा। वो दर्द में भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, नीच का चंद्रमा, क्योंकि उनको दुख और इमोशन खुशी से वो परे हो चुके हैं। यह है चंद्रमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा को ठीक कैसे किया जाए। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि चंद्रमा शनि हो तो आपको कम से कम सोचिए, जो सोचना नहीं रोक सकते आप, पर रिसर्च के अंदर जाइए, डीप थिंकिंग थिंकर बनिए। ये इससे आपका चंद्रमा शनि ठीक होने। चंद्रमा राहु है तो पूरा दिन कोई ना कोई काम को लेके पीछे पड़े रहिए, आपका समय यूटिलाइज होने लग जाएगा। तो राहु के मेलिफिक्स रिजल्ट्स या इल्यूजन्स के या कंफ्यूजन की चीजें दूर हो जाएगी। जिनके भी राहु चंद्रमा साथ में होगा उनको कंफ्यूजन लेवल बहुत रहता है, ये चीज खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीद लिया तो उसकी खुशी नहीं बना सकते। तो ये है राहु चंद्रमा। तो आप ऐसा काम करिए जिसमें आपका मन लगा रहे, वो आपका ऑटोमेटिकली चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि हर घर के अंदर चंद्रमा के क्या क्या रिजल्ट है। जैसे कि पहले घर से हम लेते हैं कि पहले घर में अगर चंद्रमा हो, ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, छोटी छोटी बातों से डरते बहुत है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, वो फ्लक्चुएशन बहुत करता है। थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर आपके लगन के अंदर चंद्रमा बैठेगा तो आपको बिना मतलब की चिंता या सोच के अंदर डालता रहेगा। ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन है चंद्रमा पहले घर में होने से, पर आपका जो थिंकिंग लेवल, आपको फ्री जैसे ही बैठेंगे आपको चिंता होने लग जाएगी, छोटी छोटी बातों को लेके
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई कुछ बोल दिया तो उसको बहुत इजीली ले लेते हैं। कोई टीवी में बोल दिया कि ये चीज करने से ऐसा हो जाएगा, तो उसको लगता है मेरे साथ भी हो रहा है। ये चंद्रमा पहले घर में होने से होता है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपको पानी से थोड़ा सा रिलेशन बनाना चाहिए, और गर्म चीजें, पित्त से रिलेटेड चीजें कम खानी चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योग खराब नहीं है, पर प्रॉब्लम वही है कि सोचता ज्यादा आदमी। अब चंद्रमा दूसरे घर में हो, दूसरा घर फैमिली का है, आपका फूडिंग हैबिट है, आपका फाइनेंस है, आप फैमिली में कैसे रह सकते हो, आपका घर कितना सुंदर है, ये सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, बहुत अच्छा घर है, यहाँ पे आदमी फ्रेश खाना खाएगा, या सेकेंड हाउस में चंद्रमा होने से घर में खुशियां बहुत रहेगी। इंसान इंजॉय कर पाएगा अपनी लाइफ को। फूडिंग हैबिट्स, उसका खाने का तरीका बहुत अच्छा होगा। सेकेंड हाउस में चंद्रमा होने से आपके घर परिवार में अच्छे मतलब माहौल होगा, खुशियां होगी। घर में कोई आएगा उसको लगेगा हाँ हर चीज फ्रेश है, क्योंकि सेकेंड हाउस फ्रेश चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा थर्ड हाउस में होने से, चंद्रमा जब भी थर्ड हाउस में होता है, ये घर होता है बुध का। यहाँ हर चीज छोटी छोटी चलती है। यहाँ देखा गया है कि अगर चंद्रमा पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, लाइक मंगल देख ले, रेट्रोग्रेड प्लैनेट साथ में, 6-12 के स्वामी ज्यादा हो, शनि देख ले, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कहीं पे भी घर शिफ्टिंग होगा उस दशा में, क्योंकि वो घर शिफ्टिंग कराएगा। आपका चंद्रमा जब भी थर्ड हाउस में आया है तो आपका घर शिफ्टिंग कराएगा उस दशा में। जैसे आपका घर शिफ्टिंग होगा, जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे, कुछ ही दिनों बाद आपके पड़ोसियों से आपकी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिना बेवजह लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में ये भी देखा गया चंद्रमा का कि सेक्सुअल डिजीज और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। पर एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर मंगल सपोर्ट कर दे उसको तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। चौथे घर में चंद्रमा हो, चौथा घर है आप चंद्रमा का खुद का, जो इमोशंस है, तो ऐसे लोगों को मदरलैंड से बहुत फायदा होता है। तो ऐसे लोगों को बोला भी जाता है कि आप अपना नाम के आगे अपने जहाँ जन्म लिए हैं वो शहर का नाम भी लिखिए। आप बहुत जगह देखे होंगे, बहुत लोगों का नाम आपको सरनेम में झुनझुनवाला, ये कुछ ना कुछ एक ऐड हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपना घर, अब जिस जगह पे पैदा उसका सरनेम लगा रहा है, तो उसका चंद्रमा वहां पे फायदा देने लग जाता है। ये चंद्रमा का चौथा घर का रिजल्ट है। देखिए, चंद्रमा जिस घर में होगा आपका मन भी वही होगा। तो आपका फोर्थ हाउस में चंद्रमा होने से आपका ज्यादा मन करेगा कि मैं घर में रहूं, घर में बैठ के काम करूं। बाहर भी जाएंगे तो कुछ देर जाएंगे, उनको घर का एनवायरनमेंट ज्यादा पसंद होता है। ये होता है चौथा घर का चंद्रमा। अब पांचवें घर का चंद्रमा, पांचवें घर में जब भी चंद्रमा आता है, पांचवा घर आपका फेम का है, आपके बच्चों का है, आपका पूर्व पुण्य का है। जब भी चंद्रमा आपके पांचवें घर में आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 शाइन होती है, कर्क और लियो, कैंसर एंड सिंह राशि। इन राशियों, ये रॉयल राशियां, ये समाज की राशियां हैं। तो ऐसे लोग फेम के पीछे ज्यादा काम करेंगे, बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ऐसे लोगों को फेम को लेके बहुत बड़ा, अब देखिएगा उनका इमोशनल लेवल जुड़ा होता है उनके फेम से। कई लोग बोलते हैं ना मिला तो सही, नहीं मिला तो सही, पर इन लोगों का इमोशनल लेवल जुड़ा होता है। छठे घर का चंद्रमा, छठे घर में जब भी चंद्रमा आता है, छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। चंद्रमा एक सौम्य प्लेनेट है। छठे घर में क्रूर प्लेनेट चाहिए, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, ये प्लेनेट वहां के कारक है। ये प्लेनेट बहुत अच्छा काम करते हैं। चंद्रमा छठे घर में आएगा, आप उनसे बात करोगे ना तो वो डिटेलली अपनी कहानी सुनाएंगे आपको। एक चीज मिस नहीं होगी उनकी कहानी में। वो अपना लाइफ का ऐसा स्टोरी सुनाएंगे जिसमें से एक भी चीज मिस नहीं होगी, एक सिंगल चीज भी मिस नहीं होगी। वो अपनी लड़ाई, अपने दुश्मनों के बारे में बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, उनकी छोटी से छोटी चीजें आपको महसूस होंगी। हाँ, ये आप आंख बंद करके ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे मूवी चल रही है। इतना अच्छा होता है छठा। कवि बनते हैं ऐसे, पहला घर का चंद्रमा, दूसरे घर का चंद्रमा, छठा घर का चंद्रमा, कवि बन सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो कोई चीज को भूलते नहीं है। अब सातवें घर का चंद्रमा, तुला राशि, सातवां घर, सातवें घर का चंद्रमा मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि देखिए, सातवें घर में ऐसा प्लेनेट चाहिए शनि जैसा, जो हर चीज को बैलेंस कर सके।
अपने ऊपर बोझ ढो सके। और चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है कि थोड़ी देर के अंदर ही वो उसका मूड चेंज होता है। तो 7वें घर में जब भी चंद्रमा आता है पहले तो लगन को देखता है, तो आपके इमोशनल लेवल हमेशा बढ़े रहेंगे। 7वां घर मैरिज का है तो मैरिज से रिलेटेड दिक्कतें रहेंगी। 7वें घर के अंदर चंद्रमा होने से वो मन करता है कि मेरा एक पार्टनर हो, आधा काम वो संभाल ले, आधा काम मैं संभाल लूं, उसकी ये सोच होती है। यहाँ पे अगेन सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है लाइफ में, मैरिज से या सेक्सुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी देखने को मिलती है। 8वें घर का चंद्रमा, 8वां घर जो हर चीज को खत्म करता है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, जैसे अंतरदशा इनकी आएगी वो चीजें खत्म करना स्टार्ट करेंगे। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस कोई कर रहे हो, बिजनेस में चेंजेस हो, वो खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। 9वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा घर है 9वां चंद्रमा के लिए, क्योंकि 9वें घर में ऐसे ही प्लेनेट बहुत अच्छा काम करते हैं। फादर से, बॉसेस से, गुरु से उनको हमेशा सपोर्ट मिलता है, भाग्य से भी सपोर्ट मिलता है। 9वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु गुरु के घरों में चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 10वें घर का चंद्रमा, मान लीजिए किसी के 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, एक तो उनका प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल नहीं रहेगा, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। अब 9वें घर के अब 10वें घर में जब भी चंद्रमा हो, रेट्रोगेट प्लेनेट उसको देख ले, या रेट्रोगेट प्लेनेट के साथ हो या रेट्रोगेट प्लेनेट की राशि में हो, तो उनको ऐसे काम दिए जाते हैं जो अजीब से होते हैं। उनका लाइफ, उनके करियर में ब्रेक्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और काम भी ऐसे मिलते हैं जो अजीब से होते हैं। 11वें घर का चंद्रमा, 11वें घर में जब भी चंद्रमा होता है तो ऐसे लोग भी कवि देखे गए हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं, क्योंकि राहु का घर है, यहाँ पे हमेशा चिंताएं रहती है। तो ऐसे लोग डीप थिंकर होते हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल निकल के वो नई नई कविताएं, नई नई पॉइंट्स, नई नई कहानियां बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ये अपना फायदा देखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि 11वां घर लाभ का घर है, और ऐसे लोग लाभ से रिलेटेड बहुत फायदा देखते हैं। 12वां घर अगेन बृहस्पति का घर है। 12वें घर में बृहस्पति, ये मान लीजिए कि बहुत अच्छा घर है, यहाँ पे चंद्रमा फायदा देगा। पर ये घर एक्चुअली आखिरी घर है, क्योंकि चंद्रमा का काम ही है फटाफट फ्लक्चुएट करना, तो इसके कारण चंद्रमा को 12वें घर में भी फायदे मिले। पर यह भी देखा गया कि 12वें घर में चंद्रमा होने से मदर से दूरियां बन जाती है, या मदर होती नहीं है, मदर से दूरियां देखी गई है। तो ये हो गया चंद्रमा का हर घर का रिजल्ट। अब आते हैं एक चीज पे, चंद्रमा अगर शुक्र के साथ हो तो क्या रिजल्ट है। मान लीजिए चंद्रमा महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ गई, क्या रिजल्ट आएंगे। इस कंडीशन में दो पहलू है, या तो आपके रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे होंगे या बहुत खराब होंगे, डिपेंड करता है वो कौन से घर में, कौन सी राशि में बैठा है। अगर अच्छे 7वें घर में है तो प्रॉब्लम्स है चंद्रमा। शुक्र 7वां घर माना जाता है शादी का, तो उनमें या तो ये हो सकता है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे बने या बहुत खराब भी हो सकते हैं। अब चंद्रमा में राहु की दशा, चंद्रमा महादशा में राहु की अंतर्दशा, या राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, प्रॉब्लम ये करती है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी खरीदेंगे, तो एक गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, दूसरा घर कंफ्यूजन में खरीद लेंगे पर उसको भोग नहीं पाएंगे। दो नई गाड़ी एक्स्ट्रा ले ली, एक घर ले लिया, पर वो भोग नहीं पाते उस चीज को। ये होता है कंफ्यूजन स्टेट। फिर उनको लगता है हमने क्यों खरीद लिया, मुझको नहीं खरीदना चाहिए था। ये होता है चंद्रमा महादशा और राहु की अंतर्दशा, या राहु की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा। अब चंद्रमा की महादशा और मंगल की अंतर्दशा बहुत अच्छी जाती है। इस टाइम में इन लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बनता है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बनता है। बस कुछ कंडीशंस है, कोई भी प्लेनेट चंद्रमा से 60 घर दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट सब उल्टे हो जाएंगे। चंद्रमा महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा अगेन बहुत अच्छा है, पर वही है कि 60 घर दूर नहीं होना चाहिए। अच्छा है, दोनों फ्रेंड्स है, मतलब एक दूसरे से फ्रेंडशिप में है प्लैनेट्स, अच्छे रिजल्ट देगा। चंद्रमा महादशा शनि की अंतर्दशा या शनि की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा, इसके अंदर आपको इमोशनली ट्रबल्स आएंगे, आपको काम में मन नहीं लगेगा, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, नेगेटिव वे से सोचेंगे। तो कम से कम इस टाइम में पॉजिटिव होना सीखिए।
मैं रेमिडियल पार्ट बताऊंगा आपको, क्या रेमिडीज दी जाती है इसके लिए लास्ट में, पर अभी ये बता रहा हूं। चंद्रमा की महादशा और राहु की अंतर्दशा, इल्यूजन क्रिएट होंगे। वहीं केतु आ जाए इस कंडीशन में तो आप हर चीज खत्म करते करते निकलेंगे, कम बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये दशा का रिजल्ट है, महादशा और अंतर्दशा का। तो जब भी चंद्रमा की महादशा आए और बुध की अंतर्दशा, बुध की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा हो, या चंद्रमा महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। या साथ में बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको नए नए थॉट्स आएंगे काम को लेके, मतलब आपको ऐसा छोटे छोटे थॉट्स आएंगे कि उसके कारण आप ऊपर उठने लग जाएंगे। ये अच्छा है। चंद्रमा शुक्र का युति बहुत अच्छा है, चंद्रमा बृहस्पति का युति बहुत अच्छा है। इसी तरह आप ये देखिए कि अब एक चीज और बताता हूं, चंद्रमा किसी भी घर में वृषभ राशि में हो तो ये याद रखिएगा, ऐसे लोग हर चीज को एंजॉय करते हुए मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम रेमिडियल पार्ट में। देखिए, सबसे अच्छा है चंद्रमा को ठीक करना कि आप पानी में अपना टाइम निकालना स्टार्ट करिए। चंद्रमा की महादशा हो या अंतर्दशा हो, उस टाइम में पानी में अपना टाइम ज्यादा दीजिए, क्योंकि अपने शरीर में 70% पानी है। और पानी रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, इमोशंस रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। आपका अगर चंद्रमा शनि साथ में है, या चंद्रमा राहु साथ में, या चंद्रमा केतु साथ में है, तो हर एवरीडे शिवलिंग पे अभिषेक करिए। शनि है, राहु है, केतु है चंद्रमा के साथ में, तो काले तिल डाल के अभिषेक करिए। अगर बाकी नहीं है तो शहद डाल के, बृहस्पति के साथ में हो, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो, तो आप शहद, दूध और पानी डाल के डेली मंदिर जाइए और शिवलिंग पे अभिषेक करिए। आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा। चंद्रमा को ठीक करने का उपाय है, अच्छा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश फ्रूट खाइए। जैसा आप खाएंगे आपका प्रवृत्ति भी वैसा होता जाएगा, जैसा आप खाएंगे वैसा प्रवृत्ति होता जाएगा। कहते हैं चंद्रमा राहु साथ में हो या कोई भी मेलिफिक साथ में हो, ऐसे लोगों को सफेद कपड़े में 4 चांदी के सिक्के अपने जेब में हमेशा रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और जो खराब रिजल्ट दे रहा है उससे फायदा आपको होने लग जाएगा। ये है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि सुबह उठ के आप अपनी धरती को प्रणाम करिए। जैसे आप धरती पे हाथ रखोगे तो आपको चंद्रमा से ब्लेसिंग मिलेगा। अपने नाम के आगे जहां आप पैदा हुए हैं, जिस जगह पे पैदा हुए, नाम को ऐड करिए। कई लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, ये न्यूमरोलॉजी टाइप का एक चीज है एस्ट्रोलॉजी में भी, कि आप कोई भी आपको पुकारे तो आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं वो नाम ऐड होना चाहिए। आपका फादर, मदर का नाम ऐड होना चाहिए नाम के बाद में। कई लोगों को आप देखिए अपनी मदर का नाम दिया जाता है। आप हनुमान जी को देखिए, उनकी मदर का भी नाम यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका चंद्रमा ठीक कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आपको बता रहा हूं। आप अपना मदर का नाम, बचपन में अगर आपका नाम, मदर का नाम जोड़ दिए जाएंगे, आपका चंद्रमा कभी खराब नहीं होगा। आप जिस जगह पे पैदा हुए वो सरनेम आपका जोड़ दिया जाए, आपकी जिंदगी में चंद्रमा के नेगेटिव परिणाम खत्म हो जाएंगे। ये है चंद्रमा। आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए, आप महाभारत देखिए, पूरा मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? आप श्री कृष्ण को देखिए। श्री कृष्ण को सामने वाला दुश्मन ललकार रहा है, नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा है, पर कृष्ण भगवान हर पल उनके चेहरे पे आपको मुस्कान दिखेगी। इतने बड़े डिप्लोमेटिक आदमी थे कि उनको सब कुछ गलत बोलते हुए भी हमेशा शांत। देखिए, आपका चंद्रमा ठीक होगा ना, तो सबसे पहले आपको कोई गाली भी दे रहा है, आपके बारे में कोई गलत भी बोल रहा है, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा अगर सही है तो, अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो ये डेफिनेटली देख लीजिएगा, आपको थोड़ी सी बात भी कोई बोल दिया तो आपके मन में भूचाल आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका अभी का भी मारूंगा मैं इसको। यही श्री कृष्ण के चेहरे पे आपको देखना था कि इतना भयंकर युद्ध हुआ था, इतना कितने डिप्लोमेटिक आदमी थे वो, फिर भी उनके चेहरे पे हर पल मुस्कान रहती थी, क्योंकि चंद्रमा का रूप है श्री कृष्ण। ये होता है चंद्रमा। तो आप जिस दिन ये मानने लग जाए मुझको कोई कुछ भी बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता,
उस दिन ये देखेगा आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा। बहुत लोगों को आप देखे होंगे, गाली दे रहा है कोई दूसरे को, वो सुन रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा। मैंने देखा है ऐसा चीज में, कई बार रास्ते में देखने को मिलता है। वही किसी को गाली दे रहा है, दूसरे वाला भी गाली दे रहा है, माहौल पूरा खराब कर रखा है। तो ये मान लीजिए सबके चंद्रमा खराब है, और जो सुन रहा है, रिपीट भी आंसर नहीं दे रहा है, तो उसका चंद्रमा सही है। ये चंद्रमा का पूरा आपको मैंने आज इसलिए सिखाया कि चंद्रमा की महादशा में सबसे ज्यादा मेंटली इंसान टॉर्चर होता है अपने इमोशंस को लेके। वो ये सोचता है कि अभी कुछ चेंज करूं, घर बदल दूं, दूर चला जाऊं, शांति से जीऊं, उसके मन में ये होता है। पर उसको ये पता होना चाहिए, इस दुनिया में शांति पाने के लिए इंसान को अपने मन में उतरना पड़ता है। शांति इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो ये चीज आपको इसलिए आज बताया कि चंद्रमा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कवर किया है। और चंद्र कुंडली अलग से देखी जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।